अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 30 जुलाई है और बुध का दिन है। काम डिस्टर्ब हो गया है। आज फिर इस्लामाबाद वगैरह में, इस्लामाबाद और ऊपर के एरियाज़ में बारिश है, तो स्क्रैप के रेट में थोड़ी सी कमी आई है। एक होती है रियासत पाकिस्तान, जिसके ख़िलाफ़ हम कोई बात भी नहीं कर सकते और ना करते हैं और ना करनी चाहिए। एक होती है मौजूदा सियासी हुकूमत। तो मौजूदा सियासी हुकूमत जो होती है वो सिर्फ़ अपने मफाद के काम करती है। जो जो चीज़ें उनके इंटरेस्ट की हैं, आजकल लोहे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लोहा हुकूमत का नहीं है, तो इसलिए वो जैसे रुल रहा है, जिस तरह कारोबार तबाह हो रहा है, नुकसान लोगों को हो रहे हैं, वो उस पर कोई नहीं है। शुगर इंडस्ट्री उनकी है, वो फ़ायदे में है। अब आप भी देखते हैं चीनी भी 200 रुपये किलो वही खड़ी है। तो जहाँ जहाँ उनके लोगों का या उनकी इंडस्ट्री या उनका इंटरेस्ट है, वो शोबे तरक्की में है, बाकी सब ज़वाल पजीर है। तो पहले कभी होता था कि कहते थे यार कि लोहे की इंडस्ट्री हुकूमत वालों की है, तो इसमें हुकूमत के लोग होते थे, तो कोई रिलीफ मिल जाता था। बहरहाल रिलीफ तो क्या मिलना है। स्क्रैप के रेट जो हैं और लाहौर में और कराची में दोनों ही जगह पे थोड़े से डाउन हुए हैं। मार्केट डाउन पोजीशन में है। बिलेट का रेट, सरिये के रेट डाउन नहीं हुए हैं फ़िलहाल। बिलेट का रेट भी तकरीबन अपनी जगह बरकरार है, लेकिन कच्चा माल जो है उसके रेट थोड़े से डाउन हो गए हैं लाहौर में। कराची में भी पोजीशन ये है कि जो लोकल माल है उसके रेटों में इतनी कमी नहीं आई। ट्राला बिकने का जो रेट था, निग्गर जो बिल्कुल ज़्यादा ऊपर चला गया था, उसमें 3 से 4 रुपए किलो की कमी आई है ट्राले के रेट में। वजह यही है कि इंपोर्ट जो आई है वो तकरीबन उस रेट में पड़ रही है, तो उससे नीचे आना चाहिए था और ये आ भी रहा है। मिक्स माल 20-12 का ट्राला जो था वो इतना रेट बढ़ा ही नहीं था। लोकल माल के रेट इतने ज़्यादा बढ़े नहीं थे, तो वो कम भी इतने नहीं हुए हैं। तो कराची की मार्केट में कल भी 128, 29 और कोई 30 यही रेट बरकरार था। 128, 29 और किसी ने 30 भी लगाया होगा। सबके अपने रेट हैं, मुख्तलिफ गोदाम हैं। तो और निगर का रेट जो ये उठा के लाने का रेट था, निगर का उठा के लाने का रेट जो था तकरीबन 131, 32, 33 रुपये, और पहुँच निगर इसमें थोड़ी सी कमी आई है, तकरीबन 33 रुपये से लेके 36 रुपये तक। तो निगर के रेट जो ज़्यादा फ़र्क आ गया था तकरीबन 7 से 8 रुपये, 9 रुपये का, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जो अच्छा माल गिना जाता है निगर, उसके रेट में थोड़ी सी कमी आई है। तो कराची में फिर मजमूई तौर पे जो है वो रेट 128, 29 हैं, 30 भी हो सकता है। तो यही सूरत हाल है। कराची में स्क्रैप के रेट 128, 29 और 30 भी हो सकता है। मिक्स माल 3 टन की गाड़ी, यही सूरत हाल है। लाइट के रेट 80 रुपये और सैनिटरी 90 और मिल माल 140 रुपये। मार्केट थोड़ी स्लो पोजीशन में, मंथ एंड भी है और पेमेंट की भी शॉर्टेज है। अब देखें 2-4 दिनों में कुछ बेहतरी होती है या नहीं होती है। तो इंपोर्ट के आने की वजह से जो अच्छा माल था सुपर निगर, उसके रेटों में थोड़ी सी कमी हुई है। तो बाकी कॉपर की मार्केट बेहतरीन है, उसमें तेज़ी है, थोड़ी सी और तेज़ी आई है। इंटरनेशनल मार्केट में अप डाउन होता रहता है, लेकिन फिर वो थोड़ा तेज़ी की तरफ है। कराची में 2550 का एवरेज रेट है, 1700 का पीतल का एवरेज रेट है, 600 रुपये का सिल्वर का एवरेज रेट है, 175 स्टील मिक्स का है। बैटरी 300 से 330 के दरमियान है। और जो कंप्रेसर है वो 350 से 370 के दरमियान है। तो बाकी जो आइटम हैं 3-4, उनके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले लें। कापी के रेट 40 रुपये, टुकड़े का रेट 25 से 40, प्लास्टिक का रेट जो है वो तकरीबन 70 से 80, 120 और 150 रुपये। गत्ते का रेट 20 से 30 रुपये बरकरार है। 35 रुपये कॉटन का रेट है और 100 से 10 रुपये से 120 के दरमियान कड़क बोतल चल रही है। काम की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी स्लो ज़रूर हुई है, लेकिन कराची में शॉर्टेज बरकरार है। दुकानों पे माल नहीं है और थोड़ा सा मार्केट स्लो ज़रूर है। बाकी देखें आने वाला वक्त बताएगा। सरिये के रेट बरकरार हैं अपनी जगह, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काम चलेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई रियायत मिलेगी। मैं फिर कहता हूँ कि गवर्नमेंट सिर्फ
वहाँ रियायतें देती है जहाँ उनकी अपना मफाद होता है। हुकूमत में जो लोग बैठे होते हैं, जो सियासतदान या जो भी ब्यूरोक्रेट या जो भी लोग हुकूमत चला रहे होते हैं, जो इंडस्ट्री उनकी है उनको रियायत होती है। खाद की इंडस्ट्री इनकी है, वो चीज़ें महंगी हैं। शुगर इंडस्ट्री इनकी है, वहाँ मामला गर्म है। और जहाँ जहाँ इनके मफादात हैं गवर्नमेंट के लोगों के जो ऊपर बैठे हुकूमत चला रहे हैं इन दिनों, तो वहाँ वहाँ रियायत होती है। बाकी जो है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसमें कोई किसी का लेना देना नहीं होता है। उसमें सरकार फिर अपने वो उस हिसाब से ही चलती है। उसमें IMF का भी दबाव आ जाता है और वर्ल्ड बैंक का भी दबाव आ जाता है कि कोई रिलीफ ना दिया जाए। या शुगर इंडस्ट्री या IPPs या बिजली की कंपनियाँ, ये इनकी अपनी है, यहाँ इन सिर्फ यही फ़ायदे में जा रही हैं। तो देखभाल काम करें, जो भी सूरत हाल होगी, मज़ीद कोई ख़बरें आएंगी आपको दे दी जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब के कामों में बरकत अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।